नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के बारे में कि इसमें विषय का चयन कैसे करना है। आप लोग जानते हैं जूनियर एडेड हाई स्कूल की जो परीक्षा है वो आपकी 17 अक्टूबर को हो रही है और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है क्योंकि जब ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे तो कहीं पर भी ऑनलाइन आवेदन में विषय का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया कि आप किस विषय से अप्लाई करना चाहते हैं और ना ही नोटिफिकेशन में विषय को लेकर के कुछ स्पष्ट था कि आखिर कौन से अभ्यर्थी किस विषय के लिए पात्र होंगे। मैं आपको कुछ यहाँ पर जो है जीओ वगैरह भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक नियमावली है जो कि 2019 में जारी की गई थी और इस नियमावली के अकॉर्डिंग जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में कौन कौन अभ्यर्थी पात्र हैं। तो इसमें सहायक अध्यापक के लिए और प्रधानाध्यापक के लिए पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है। हालांकि यहाँ पर जो है जूनियर शिक्षक भर्ती में 50% की बाध्यता थी स्नातक में बीएड अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन अभी आपने देखा माननीय हाईकोर्ट ने इसको एक तरीके से समाप्त कर दिया और सभी अभ्यर्थियों के ऑफलाइन फॉर्म भरवाए गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी ऑफलाइन फॉर्म भरवाए गए उनको शीघ्र ही ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड मिल जाएगा। आप लोग परेशान ना हो, कल या परसों में जो आपका एडमिट कार्ड है वो निश्चित रूप से मिल जाएगा, ठीक है। और आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। नाम और रोल नंबर के माध्यम से आप लोग, रोल नंबर नहीं, नाम और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप लोग सर्च कर पाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कैसे आखिर आपका सब्जेक्ट का चयन करना है, क्योंकि सब्जेक्ट की चॉइस आपसे मांगी ही नहीं गई है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक नियमावली है जो 2013 उसमें फरवरी 2021 में जारी हुआ था, इसी साल जब नोटिफिकेशन आया हुआ था। और यहाँ पर भी देखिए साफ तौर पर उन्होंने परीक्षा के बारे में सब कुछ लिखा है कि यहाँ पर कितने कितने विषय की भर्तियाँ होंगी, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि किस तरीके से सब्जेक्ट का चॉइस करना है। आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पर भाषा शिक्षक के रूप में आपको संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, इनमें 3 में से कोई एक आपको सब्जेक्ट लेना है। और सामाजिक विज्ञान के जो भी शिक्षक हैं उनको सामाजिक विज्ञान लेना है और जो गणित विज्ञान के शिक्षक हैं उनको गणित और विज्ञान दोनों लेना है, ठीक है। लिखा है का, खा अथवा गा में से कोई भी, और भाषा में बोला गया स्पेशली इनमें से कोई एक। तो अब सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यही है, बहुत से अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि अगर हमने मान लीजिए साइंस साइड पढ़ा है, ठीक है, मैथ साइंस पढ़ा है तो हमारे लिए तो इजी रहेगा मैथ साइंस। लेकिन ऐसे भी अभ्यर्थी जो ये चाह रहे हैं कि हमने मैथ साइंस पढ़ा है और हम इंग्लिश से क्वालिफाई कर ले या संस्कृत से क्वालिफाई कर ले या हिंदी से क्वालिफाई कर ले, क्योंकि वो ज़्यादा इजी सब्जेक्ट अभ्यर्थियों को लग रहे हैं। इसी प्रकार आर्ट साइड के जो अभ्यर्थी हैं जो सामाजिक अध्ययन पढ़े हुए हैं वो भी चाहते हैं कि इनमें लैंग्वेज में कोई एक ले ले, तो फिर सामाजिक विज्ञान गणित में क्या लेगा। और अगर आप ऐसे मतलब सपोज करो साइंस बैकग्राउंड के आप हैं, अगर आप सोशल साइंस लेते हैं, कोई लैंग्वेज लेते हैं, तो क्या वाकई में ये वैलिड होगा, आप इसके लिए पात्र माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। देखा जाए तो गवर्नमेंट ने और पीएनपी ने ही नोटिफिकेशन को जीओ को जारी करने में सबसे बड़ी गलती की है कि स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया गया है कि कौन से अभ्यर्थी किस सब्जेक्ट के लिए पात्र होंगे। जैसे आप देखें हैं कि टीजीटी पीजीटी कोई भर्ती होती है तो साफ तौर पर उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन होता है, सब्जेक्ट वाइज मेंशन होता है कि इस सब्जेक्ट के लिए ये अभ्यर्थी पात्र हैं और ये ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होने चाहिए और ये बीएड में होने चाहिए या पीजी में होना चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं पर भी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अब समस्या यहाँ पर खड़ी हो सकती है आने वाले टाइम पर एक लंबी। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हों वही सब्जेक्ट आप इसमें चुनिएगा, ठीक है, जूनियर शिक्षक भर्ती में। ऐसा मत करिएगा कि आप गणित विज्ञान पढ़े हैं और आप कोई लैंग्वेज ले लें या आर्ट्स को लेकर के क्वालिफाई एग्जाम कर लें, उससे बाद में आपको दिक्कत आ सकती है और हो सकता है मामला बाद में कोर्ट तक भी खींचे। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में स्पष्ट नहीं है तो निश्चित तौर पर जिन अभ्यर्थियों का हक मारा जाएगा, ठीक है, वो अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे। और मैं नहीं चाहता भर्ती कोई कोर्ट जाए, लेकिन ये बात होती है कि जैसे सपोज करो विज्ञान के 2 अभ्यर्थी हैं, ठीक है, एक ने विज्ञान गणित से फॉर्म भर दिए, परीक्षा में बैठ गया और एक ने लैंग्वेज से भर दिया, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि दोनों के नंबर समान तो नहीं होंगे, किसी ना किसी एक का पेपर मतलब नंबर कम रहेंगे, किसी एक के ज़्यादा रहेंगे। जिसके नंबर ज़्यादा रहेंगे वो तो मेरिट में ऊंचे हो जाएगा, लेकिन जिसके नंबर कम रहेंगे वो डाउन हो जाएगा। और जब डाउन हो जाएगा तो इसको लेकर के मामला आगे बढ़ सकता है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने जो भी कुछ गलती की उसको आप इग्नोर करिए, आप अपने तरफ से पूरा
मतलब सही रहिए, जो रूल्स हैं जो रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हुए आगे चलें। ये कहीं पर भी ऐसा रूल नहीं है कि आपने आर्ट साइड पढ़ाओ और आप साइंस साइड के टीचर बन जाएं या आप लैंग्वेज के टीचर बन जाएं। अगर आपने सामाजिक अध्ययन पढ़ा है तो आप सामाजिक अध्ययन के ही टीचर बनेंगे, विज्ञान गणित पढ़ा है तो विज्ञान गणित के ही टीचर बनेंगे। तो ऐसे में अब आपको सारा का सारा जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर है, और ये आपको कैसे चयन करना पड़ेगा। तो जिस दिन आपका एग्ज़ाम है यानी 17 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है, तो जो आपको OMR सीट मिलेगी, OMR सीट पर एक ऑप्शन होगा आपके पास, ठीक है, कि आप किस विषय की परीक्षा देना चाहते हैं। मैथ साइंस की देना चाहते हैं कि सोशल साइंस की देना चाहते हैं कि लैंग्वेज की देना चाहते हैं। लैंग्वेज में अभी आपके 3 ऑप्शंस रहेंगे, संस्कृत, हिंदी या अंग्रेजी, ठीक है। तो इनमें से आपको OMR सीट में ही मेंशन करना पड़ेगा कि आप किस विषय के लिए अपेयर होना चाहते हैं। जैसे जो लोग TGT का एग्ज़ाम देते हैं तो फॉर्म में ये नहीं मेंशन किया रहा जाता सोशल साइंस वाले में कि आप TGT में क्या लेना चाहते हैं, हिस्ट्री लेना चाहते हैं कि ज्योग्राफी लेना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी से लेना चाहते हैं। लेकिन जब आप वहाँ पर फॉर्म परीक्षा में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट हल करना चाहते हैं। तो 2 विषय आप उनको चूज करके परीक्षा में बैठ जाते हैं, हल कर लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको OMR सीट में आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आप किस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो वही सब्जेक्ट से आप लोग जूनियर शिक्षक भर्ती एग्जाम में बैठिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, बाद में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ये कंपलसरी है, ठीक है। अब आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों यहाँ पर कि आपका 1.5 घंटे का यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका यहाँ पर देखिए 2.5 घंटे का होने वाला है। 2.5 घंटे में आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न भी 150 आएंगे और पूर्णांक भी 150 का होने वाला है। कठिनाई स्तर देखिए यहाँ पर स्नातक लिखा हुआ है, यानी यहाँ तक जो पेपर है काफ़ी अच्छा खासा लेवल का आने वाला है। और आप जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें देख भी रहे हैं कि पेपर थोड़ा अच्छा खासा आता है, ठीक है। तो आप लोग उसी के अनुरूप यहाँ पर तैयारी करके जाइएगा। और जो भी गणित विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर टेस्ट सीरीज उसकी अवेलेबल है। एग्जाम प्रिपरेशन बाय ABTech ऐप के माध्यम से टेस्ट सीरीज को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करने का मिल जाएंगे, बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल हैं। और हमने वैसे भी 500 से ज़्यादा छात्रों को बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई है। तो छात्रों का जो कहना है, फीडबैक है, उसको भी आप लोग ग्रुप में चैट के माध्यम से ले सकते हैं, कैसे कैसे पेपर वहाँ पर बनाए गए। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम के 2-4 दिन पहले। और कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे यहाँ पर कि आपकी इस जूनियर शिक्षक भर्ती में एकेडमिक के मार्क्स भी जुड़ने हैं, ठीक है। एकेडमिक के मार्क्स भी जुड़ने हैं, जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें एकेडमिक का भी वेटेज दिया गया है। एकेडमिक यानी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और BEd या BTC जो भी है आपका, तो उसमें से आपको वेटेज मिलेगा। और इस परीक्षा को आप तभी क्रैक कर सकते हैं जब अच्छी खासी मेरिट हो। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे जो कट ऑफ निर्धारित किया गया है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 90 नंबर है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 97 नंबर। 150 में से इतने नंबर लाना कंपलसरी है, ठीक है। और इसके ऊपर फिर आपकी मेरिट बनेगी, जितनी ज़्यादा मेरिट हाई होगी उसी हिसाब से फिर आपका यहाँ पर चयन सुनिश्चित होगा। सीटें बहुत ही लिमिटेड हैं, 1504 सीटें हैं कुल मिलाकर के शिक्षकों के लिए, ठीक है। और 1504 में फिर सब्जेक्ट वाइज सीटें बटेंगे तो काफ़ी कम सीटें आएंगी, और उसमें से कैटेगरी वाइज सीटें बनेंगी तो और संख्या जो है कंपटीशन कम हो जाएगा। तो आप लोग अच्छा प्रदर्शन करिएगा, अच्छा स्कोर करिएगा, ठीक है। अगर आपका एकेडमिक जो है डाउन है तो एकेडमिक ठीक ठाक है तो थोड़ा बड़ा प्लस माइनस भी हो जाए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। लेकिन एकेडमिक अगर थोड़ा सा वीक है तो फिर आप रिटर्न में सारा जो है अपना फोकस करिएगा। एग्ज़ाम जो है आपका नज़दीक ही है, इस वजह से आप लोग रिवीजन वगैरह करते रहिएगा, प्रैक्टिस वगैरह करते रहिएगा। आप सभी के लिए हमारे तरफ से बेस्ट विशेष हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।